सुबह की सावधान यात्रा आज सिद्धार्थनगर पहुंची। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में निकले इस यात्रा का सुबह कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और बास्ती तहसील के बड़हर घाट पर राजभर ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। राजभर ने सपा पर इस दौरान निशाना साधा। सावधान यात्रा सिद्धार्थनगर पहुंची। सुबह की ओम प्रकाश राजभर इसका नेतृत्व कर रहे हैं और यहां से भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। 100% 47 से हम 125 पहुंचा सकते हैं तो 125 से फिर 47 के नीचे ला सकते हैं। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की लड़ाई नेता क्यों नहीं लड़ते? जातिवाद जनगणना की बात क्यों नहीं नेता करते? रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से क्यों नहीं लागू कर देते? प्रदेश में गरीबों के घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ कर सकते? जब अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं तो इनका क्यों नहीं हो सकता है? वोट आएगा तो दारू मुर्गा पिया के इनको बेहोश कर देते हैं और उसके बाद चुनाव में वोट लेके चले जाते हैं। 5 साल फिर सोए रहते हैं, नेता लोग सोए रहते हैं। ये फिर जब जगते हैं तब तक फिर चुनाव आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। शामली से खबर है। शामली की नगर पालिका के चेयरमैन अंजुना बंसल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो अपने पति के साथ जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंची और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अंजुना बंसल ने नगर पालिका अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और फिर इस्तीफा दिया। हालांकि इससे पहले जिलाधिकारी ने नोटिस जारी करके नगर पालिका के चेयरमैन और 17 सभासदों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। साथ ही नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ जांच के भी आदेश दे दिए गए थे। अंजुना बंसल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपना इस्तीफा देने के लिए आई हूँ। मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रही हूँ। उसे देने के लिए मैं यहाँ आई थी। क्या कारण है जो आप इस्तीफा? वो हमने 20 तारीख के लेटर में डीएम साहब को सब लिख के कारण लिख के दिए हुए हैं। वही जो पहले के लेटर में वही कारण थे। जो पहले हम लोगों की मीटिंग हुई थी उसमें इन लोगों ने इश्यूज़ रखे थे, वो ईओ से संबंधित थे। जो ईओ हैं नगर पालिका शामली से, उनसे इनका बेटर कोऑर्डिनेशन ना होना, कुछ शिकायतें इन्होंने बताई हैं, उनका समाधान ना होना, इस प्रकार के मुद्दे इन्होंने रखे हैं जिसके लिए ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जो ईओ हैं और जो चेयरमैन साहब हैं उनसे संबंधित कई जांचें इस समय चल रही हैं, जिसमें 2 हम लोगों ने पत्र ईओ और चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन पे पहले भी लिखे हैं और कुछ और जांचें भी अभी इस समय पेंडिंग है। हो सकता है इसी क्रम में इन लोगों ने ये इस्तीफा दिया हो। नगर पालिका में कोई भ्रष्टाचार है नहीं। यदि कोई भ्रष्टाचार है तो एक जांच का विषय है, उसकी जांच हो और वो स्वयं नगर पालिका की अध्यक्षा है। यदि उनको इस तरह का कोई लगता था कि भ्रष्टाचार है तो उनके द्वारा ही हर चेक ज्वाइंट चलते हैं, दस्तखत किए जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर एक लड़की पर तेजाब से हमले का मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि पास में रहने वाला एक युवक लगातार उसे परेशान कर रहा है और बात ना मानने पर तेजाब फेंकने की धमकी लगातार दे रहा है। कई बार आरोपी रास्ते में रोककर पीड़िता को परेशान भी कर चुका है। हालांकि पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। उससे लगातार हो रही है पूछताछ। छात्रा की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार किया गया। धमकी का आरोप है, तेजाब से हमले की धमकी वो लगातार दे रहा था, जिसके बाद फिर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बलौदा गांव की युवती के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके गांव के ही रहने वाले पड़ोस के युवकों द्वारा उसका रास्ता रोका गया है, अभद्र टिप्पणी की गई है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, छेड़खानी की गई है। इस आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करके उसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। एक अभियुक्त शेष है, उसके लिए हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।